हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड के गणित विषय के चैप्टर नंबर 4 को लेने वाले हैं, जिसमें हम एडिशन करना सीख रहे हैं, संख्याओं को जोड़ना सीख रहे हैं। इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज को हम पिछले सेशंस में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम तीन संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। क्या सीखने वाले हैं? तीन संख्याओं का जोड़। तीन संख्याओं का जोड़ करना सीखेंगे। तो जो हमें पहली संख्या दी हुई है, पहले हम उदाहरण सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो उदाहरण हमें दिया गया है 2467, 3235, फिर आपको दिया गया है 874 को जोड़िए। आपको इन तीन संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो पहले आप क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं को प्रॉपरली अरेंज करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ठीक है। तो सबसे पहली संख्या हम ये ले लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 2467। फिर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 3235, ठीक है। फिर अगली लास्ट जो संख्या हमें दी हुई है 874, इसमें हजार की संख्या नहीं है, 874, तो 8 सैकड़े की जगह पर है, 874। तो इस तरह से पहले हम संख्याओं को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके लिखेंगे। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इन्हें नहीं लिखा तो आपका आंसर भी गलत आएगा। बस अब जोड़ने का तरीका वही है जैसा हमने अभी तक सीखा। सबसे पहले हम इकाई की संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है। तो इकाई की संख्या कौन कौन सी है? 5 में आप सबसे पहले आप नीचे से ऊपर स्टार्ट कीजिए या ऊपर से नीचे कीजिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम 5 में 4 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 9 आता है, ठीक है। फिर हम 9 में 7 जोड़ेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं? 5 में 4 जोड़ने पर 9 आएगा, और 9 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। तो 16 में आप देखेंगे इकाई की संख्या नीचे आ जाएगी और एक कहाँ चला जाएगा? एक हासिल के तौर पर दहाई की संख्या के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप देखेंगे 7 में 3 जोड़ने पर 10 आता है, और 10 में 6 जोड़ने पे 16, और 16 और 1 17, तो 17 का 7 इधर आ जाएगा और एक हमारे हासिल आ जाएगी सैकड़ा पर, ठीक है। फिर आप देखेंगे 8 और 2 कितना होता है? 8 के बाद 9 और 10, 10 में आप 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 15 का 5 और एक हासिल आ जाएगी यहाँ पर। 3 और 2 5 होता है, 5 में 1 जोड़ दे तो 6 होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? 6576। बस वही नियम हमने फॉलो किया। सबसे पहले इकाई की संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर दहाई की संख्याओं को, फिर सैकड़े की संख्याओं को, फिर हजार की संख्याओं को हम आपस में जोड़ते हैं। जोड़ने का क्रम ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे से ऊपर भी हो सकता है, पर लेकिन संख्या का योग समान ही आएगा। तो इस तरह से हमने उदाहरण से तीन संख्या की अंकों को जोड़ना सीखा। अब हम हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। निम्न को जोड़िए। हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, बाकी की प्रैक्टिस आप स्वयं करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो है हमारा प्रश्न, निम्न को जोड़िए। निम्न को जोड़िए, ठीक है। पहली संख्या हमें दी गई है 2225, फिर हमें दिया हुआ 1074, फिर दिया गया 3854, और हमें इन तीन संख्याओं को जोड़ना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है स्टूडेंट।
आप सबसे पहले इकाई की संख्याओं को जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? 4 और 4 कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, 8 में हम 5 जोड़ दे तो क्या आता है? 8 के बाद 9 10, 9 10 11 12 13। तो हमारा क्या आएगा? 13 आएगा। तो 13 का जो 3 है इकाई वाली संख्या हम नीचे लिख देते हैं और दहाई की संख्या को हम ऊपर लिख देंगे। दहाई की संख्या 1 आ जाएगी हमारी यहाँ ऊपर। ठीक है, अब हम देखेंगे 7 में 5 जोड़ेंगे। 7 के बाद 8 9 10 11 और 12। 7 और 5 12 होते हैं। 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे 15। तो 15 का 5 आ जाएगा यहाँ पर और 1 हासिल आ जाएगी सैकड़े वाली संख्या पर। अब हम देखेंगे 8 में 0 जोड़ने पर, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 8 में 0 जोड़ने पर हमें 8 ही प्राप्त होगा। 8 और 2 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का 1 आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा हासिल। ठीक है, फिर आप देखेंगे 3 और 1 4, 4 के बाद 5 और 6, 6 और 1 7। तो हमारा आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ? 7153। ठीक है, बहुत इजी वे में हमने इसे सॉल्व किया। अब हम एक संख्या और ले लेते हैं। अब हम इसकी संख्या ग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एक एक संख्याएं छोड़ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस आप स्वयं करेंगे। ठीक है, 3496, फिर है 2724, 1211, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, सबसे पहले इकाई की संख्याओं को जोड़िए। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 इधर आ जाएगा, 1 हासिल दहाई की संख्या के ऊपर आ जाएगी। फिर 2 और 1 होता है 3, 9 में 3 जोड़िए, 9 के बाद 10 11 12, 12 में 1 जोड़ने पर 13, 13 का 3 इधर आ जाएगा, 1 हासिल आ जाएगी। फिर 7 और 2 होते हैं 8 और 9, 9 और 4 होता है 13 और 13 और 1 14 का 4 इधर आ जाएगा, 1 हासिल आ जाएगी हजार के। फिर 2 और 1 होता है 3, 3 और 3 होते हैं 6 और 6 और 1 हो जाएगा 7। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट? 7431। ठीक है, अब हम इसी प्रश्न के अंतिम प्रश्न को और सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 को 2820, 2857, 1175 को आपको जोड़ना है। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इकाई की संख्याओं को जोड़िए। 7 और 5 कितना होता है? 7 के बाद 8 9 10 11 12, 12 का 2 इधर आ जाएगा, 1 ये हासिल आ जाएगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे 7 और 5 क्या होता है? 7 के बाद 8 9 10 11 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 का 5 आ जाएगा, 1 हासिल आ जाएगी। 8 और 8 16 होता है, 16 में 1 जोड़ा 17, 17 और 1 18, 18 का 8 इधर आ जाएगा, 1 हासिल हजार के ऊपर आ जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। हमारा आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ? 6852। अब इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए प्रश्न हमने प्रश्न संख्या ख, घ और ड़, इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिए, उन्हें सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब तक मैथ्स को हम खुद सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम उसे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, अब हम प्रश्नों में आगे की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे हम। ये हमारे इस चैप्टर की अंतिम एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 4.5। अब इसमें हमें क्या करना है? जोड़ पर आधारित साप्तिक प्रश्न। प्रश्न कौन सा है? 4.5। ठीक है, क्या है? जोड़ पर आधारित
शाब्दिक जोड़ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, जोड़ पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमें उदाहरण दिया हुआ है, इसमें आपको पूरा प्रश्न दिया हुआ है, आपको समझने का प्रयास करना है और इसमें आप क्या करेंगे आपको सोचना है। पहला प्रश्न है उदाहरण का जो हमें दिया गया है, एक शहर में 4324 पुरुष तथा 2421 महिलाएं हैं। ठीक है, बताइए शहर में कुल कितने पुरुष व महिलाएं हैं। तो आपको एक शहर में पुरुषों की संख्या दी हुई है और महिलाओं की संख्याएं दी हुई है। अब आपको कुल संख्या पूछी है कि शहर में कुल कितनी संख्या है, तो आपको पुरुष और महिलाएं दोनों की संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो अब हम हमारे उदाहरण का जो पहला प्रश्न है उसे सॉल्व करते हैं कि हम जब हमें शाब्दिक रूप में प्रश्न दिए जाए तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे पुरुषों की संख्या, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, शहर में पुरुषों की संख्या, शहर में पुरुषों की संख्या, शहर में पुरुषों की संख्या। तो आपको प्रश्न में शहर में पुरुषों की संख्या कितनी दी हुई है, 4324, 4324 दी हुई है। ठीक है, फिर आपको शहर में महिलाओं की संख्या लिखनी है, शहर में महिलाओं, शहर में महिलाओं की संख्या। तो आपको शहर में महिलाओं की संख्या कितनी दी हुई है, 2421 दी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है, शहर में कुल पुरुषों और महिलाओं की संख्या, शहर में कुल पुरुषों व महिलाओं की संख्या। तो आप इसे सीधा भी कर सकते हैं एडिशन, ठीक है, या आप ऐसे लिख दीजिए, दोनों नंबर्स को जोड़ दीजिए, महिला और पुरुषों की, फिर आप उसे वहां सॉल्व कर लीजिए। इस तरीके से आप अलग से भी लिख सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ करेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 3 कितना होता है, 7, और 4 और 2 6। तो कुल संख्या कितनी आ गई, हमें कितनी प्राप्त हुई है, 6745। तो क्या लिखेंगे, 6745 क्या प्राप्त हुई है हमें, कुल पुरुषों और महिलाओं की संख्याएं हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, उदाहरण में एक प्रश्न हम और देखते हैं, उदाहरण संख्या 2। ये उदाहरण 1 था। उदाहरण 2 में आपको कहा गया है, एक विद्यालय में 3615 लड़के व 3174 लड़कियां हैं। बताइए विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। तो विद्यालय में आपको लड़के और लड़कियों की संख्याएं दी हुई है, आपको छात्र की संख्या, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, पहला विद्यालय में लड़कों की संख्या, कितनी दी हुई है हमें, 3615। ठीक है, फिर विद्यालय में आपको दी हुई लड़कियों की संख्या, विद्यालय में लड़कियों की संख्या, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या हमें कितनी दी हुई है, 3174। ठीक है, फिर आपको पूछा गया है विद्यालय में कुल छात्र, विद्यालय में कुल छात्र, कुल छात्र कैसे प्राप्त होंगे हमें,
जब हम लड़के और लड़कियों की संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो बस आप सीधा यहीं पे जोड़ दीजिए, हमें दोबारा लिखने की खास जरूरत नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, जोड़ दीजिए। 5 और 4 कितना होता है? 9। 7 और 1 8। 6 और 1 7 और 3 और 3 6। तो कितनी संख्या प्राप्त हुई हमें? 6789 छात्र विद्यालय में हैं। ठीक है ना? इस तरह से हमने एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात की। अब हम हमारी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज के कुछ प्रश्नों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.5 है। इसके हम कुछ ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक ही टाइप के हैं, इसलिए उसे आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है, कुछ को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। एक किसान के पास सफेद रंग की 1189 गाय तथा काले रंग की 2745 गाय है। बताइए किसान के पास कुल कितनी गाय हैं? तो किसान के पास सफेद रंग की कितनी गाय और काले रंग की कितनी गाय, दोनों को जोड़ देंगे तो किसान के पास कुल गायों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमें हमारी प्रश्न संख्या 1 है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसान के पास सफेद रंग की गायों की संख्या कितनी दी हुई है हमें? वो हमें दी हुई है 1189। ठीक है, फिर किसान के पास काले रंग की गाय दी हुई है। किसान के पास काले रंग की गायों की संख्या, तो वो हमें कितनी दी हुई है? वो हमें दी हुई 2745। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है? बताइए किसान के पास कुल कितनी गाय है? तो किसान के पास कुल गायों की संख्या कैसे ज्ञात होगी? आप सफेद और काली को जोड़ दीजिए। तो आपने सफेद गाय 1189 थी और 2745 काली गाय को जोड़ना है। तो बस आप यही सीधा जोड़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई की संख्याएं जोड़िए। 9 में 5 जोड़ते कितना आता है? 14। 14 का 4 आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ जाएगी हाथ से। 8 और 4 कितना होता है? 12। 12 और 1 कितना होगा? 13 का 3 आ जाएगा इधर, 1 आ जाएगी हाथ से। 7 और 1 कितना होता है? 8। 8 और 1 कितना होता है? 9। 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। तो हमारा आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ? 3934 कुल गायों की संख्या हमें प्राप्त हुई किसान के पास। कैसे ज्ञात किया? सफेद रंग की गायों की संख्या में हमने काले रंग की गायों की संख्याओं को जोड़ दिया। जोड़ने से हमें कुल गायों की संख्या आसानी से प्राप्त हो गई। अब हम इसी क्रम में प्रश्न संख्या 4 ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है, पहले हम हमारा प्रश्न पढ़ते हैं। एक गांव में 3884 पुरुष, 2750 महिलाएं तथा 838 बच्चे हैं। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमारी प्रश्न संख्या 4 है। गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है? 3884। फिर गांव में हम देखेंगे महिलाओं की संख्या।
गांव में महिलाओं की संख्या कितनी दी हुई है हमें दी हुई 2750। और फिर हमें बच्चों की संख्या, गांव में बच्चों की संख्या कितनी दी हुई है हमें 838। ठीक है। फिर हमें पूछा गया गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या। तो आपको इन तीनों को क्या करना है, जोड़ देना है। आप जब महिलाओं, पुरुषों और बच्चों तीनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल जनसंख्या ज्ञात होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है। तो इकाई इकाई वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए पहले। तो 4 और 0 4 होगा, 8 में 4 जोड़ देंगे 12, 12 का 2 आ गया, 1 की हासिल आ गई। फिर आप 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 6 7 8, 8 और 8 16 होता है, 16 में 1 जोड़ दिया 17, 7 आ गया, 1 हासिल आ गई 1000 पे। 8 और 8 16 होता है, 16 में 7 जोड़ दिया तो कितना आएगा, 16 में 7 जोड़ने पर आता है 23, और 23 में हमने 1 जोड़ दिया 24, 24 का 4 आ गया, 2 हासिल आ गई। फिर 3 और 2 5 होता है, 5 और 2 5 के बाद 6 और 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, गांव की कुल जनसंख्या क्या आ गई, गांव की कुल जनसंख्या 7472 हमें प्राप्त हुई। अब हम एक अंतिम प्रश्न और सॉल्व कर लेते हैं, जो है प्रश्न संख्या 8। बीच के सारे प्रश्नों को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसी मेथड को आपको अप्लाई करना है शाब्दिक रूप में। ठीक है। रामनगर की जनसंख्या 2382, शंभूनगर की जनसंख्या 2599 और श्यामनगर की संख्या 4685 है। तीनों नगरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या हमारी 8 है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रामनगर की जनसंख्या। रामनगर की जनसंख्या कितनी है, 2382। फिर है शंभूनगर की संख्या, शंभूनगर की जनसंख्या है हमारे पास 2599। और फिर अंतिम है श्यामनगर की जनसंख्या। श्यामनगर की जनसंख्या दी हुई है हमें 4685। ठीक है। कुल जनसंख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो क्या पूछा गया है, तीनों नगरों की कुल जनसंख्या, तीनों नगरों की कुल जनसंख्या जोड़ दीजिए आप। बस वही बात है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 9 और 2 कितना होता है, 11, 11 में 5 16, 16 का 6 1 हासिल। 8 और 1 9, 9 और 9 कितना होता है 18, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 का 6 आ गया, 2 हासिल आ गई। 3 और 2 5 होता है, 5 और 5 10, 10 में हमने 6 जोड़ा 16, 16 का 6 आ गया, 1 हासिल। 2 और अब आप नीचे देखिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9। तो हमारा आंसर हमें क्या प्राप्त हुआ, 9666 तीनों नगरों की हमें कुल जनसंख्या ज्ञात हुई। बस आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, उसमें क्या क्या दिया हुआ है उसे आप नोट डाउन कीजिए, उन्हें प्रॉपर वे में अरेंज कीजिए और अंत में उसे जोड़िए। इकाई की संख्याओं को पहले जोड़ना है, फिर दहाई की संख्याओं को, फिर सैकड़े को, फिर हजार। इस तरह से इजीली हम
4 अंकीय संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम हमारे नए चैप्टर को लेंगे। थैंक यू।